बात करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई मूवी इनह्यूमन किस के बारे में। ये मूवी थाईलैंड में बनी है, इसलिए ऑब्वियसली लैंग्वेज भी थाई है और मूवी हॉरर रोमांस की कैटेगरी में आती है। सो मूवी शुरू होती है और ये थाईलैंड का 1940s का टाइम होता है। सो एक गांव दिखाते हैं और 4 बच्चे दिखाते हैं, साई, जर्ड, नोई एंड टिंग। ये चारों एक सुनसान घर के पास आते हैं जहाँ ये हाइड एंड सीक खेलते हैं और साई एंड नोई उस खाली घर में जाके छुप जाते हैं और साई को एक बॉक्स दिखता है और ये बॉक्स देखती है तो उसमें तो कुछ नहीं होता है, बट इसके पीछे कोई क्रिएचर इसको पकड़ लेता है। और यहाँ से सीन कट होके लगभग 15 साल बाद दिखाते हैं जहाँ ये सब बड़े हो चुके होते हैं और साई को दिखाते हैं और जर्ड को दिखाते हैं। साई इसी गांव के एक हॉस्पिटल में अनऑफिशियली नर्स का काम करती है क्योंकि उसको अच्छा लगता है और जर्ड इसकी हेल्प करता है। और जर्ड को देख के साफ पता चल रहा होता है कि ये साई को लाइक करता है, वन साइडेड लव। और साई एक बच्चे का इलाज करती है और गाँव के लोग इसको बताते हैं कि गांव में बहुत से जानवरों की मौत हो रही है क्योंकि इनके हिसाब से करसू नाम का एक क्रिएचर रात में शिकार करता है और सबको मार देता है। इसलिए गांव में रात में सब खिड़की दरवाजे बंद करके सोते हैं और साई के पापा भी उसको बोलते हैं कि रात में विंडो बंद करके सोना, और ये सब बंद करके सो जाती है। बट जब ये सुबह उठती है तो विंडो खुली होती है और इसका कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ होता है और इसके बेड में खून भी पड़ा होता है और इसके सीने में कुछ अजीब से निशान पड़े होते हैं। तो ये काफी डर जाती है और जर्ड को लेके एक सुनसान जगह जाती है जहाँ बस उसको जाने का मन कर रहा होता है और वहाँ पर स्केलेटन्स और लाशें पड़ी होती है और वहाँ कोई आ रहा होता है तो ये छुप जाते हैं। बट वो लड़का नोई होता है, इन दोनों के बचपन का दोस्त, जो कि काफी टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ बैंकॉक के वॉर में गया था और अब वहाँ से वापस लौटा है। और ये दोनों इसे देख के काफी खुश होते हैं और साई नोई को काफी लाइक करती है और इससे गले मिलती है और ऑब्वियसली जर्ड को देख के अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ कुछ लोग और आते हैं जिनको एक्चुअली नोई ही गांव में लाया होता है और इस ग्रुप का लीडर टैड गांव वालों को बताता है कि नोई ने इसको बताया है कि गांव में करसू आ गया है और ये लोग बोलते हैं कि हमको बस यहाँ रुकने की जगह दे दो, बदले में ये लोग उन डीमन करसू को पकड़ेंगे। और चलो मैं बता देता हूँ कि आखिर ये करसू होते क्या है। ये एक डिमोनिक क्रिएचर होता है जो कि इन्हीं इंसानों के अंदर होता है और ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर होता है। और जब रात होती है तभी ये क्रिएचर एक्टिव होता है और उस इंसान की बॉडी से निकल के शिकार पे निकल जाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। और ये सिर्फ जानवरों को खाता है और अगर इनका मुंह लगा हुआ झूठा खाना या पानी कोई लड़की पी लेती है तो वो भी एक करसू बन जाती है। और अगर कोई लड़का पी लेता है तो उसको बस सीने में बहुत पेन होता है। और इसी करसू को एक्चुअली इंग्लिश में इनह्यूमन बोलते हैं। और नोई साई को बताता है कि वो इन सब करसू पे बिलीव नहीं करता, इसको बस अपने गाँव में वापस आना था क्योंकि इसकी मॉम डैड की डेथ बैंकॉक के वॉर में हो गई थी, इसलिए यहाँ आ गया। बट यहाँ वापस आने के लिए इसको कोई रीजन चाहिए था, इसीलिए इसने एक करसू डीमन को झूठ बोला सबसे और ये बोलता है कि ये प्रूव कर देगा कि ये सब करसू वर्सू कुछ नहीं होता। और ये सारे दोस्त फिर से वापस मिल जाते हैं और खुश होते हैं। बट रात में साई के सीने में काफी दर्द होने लगता है और वो जर्ड से बोलती है कि वो अकेले घर चली जाएगी और साई घर जाती है। और सुबह उठने के बाद इसके रूम की फिर से वही हालत होती है, विंडो खुली हुई होती है और बेड में ब्लड पड़ा होता है और ये ब्लड वॉमिट भी करती है। और बाहर आके देखती है तो एक भैंस मरी पड़ी होती है और नोई इससे बोलता है कि ये किसी जानवर का काम होगा। और जर्ड उन्हीं करसू भगाने वाले लोगों की गैंग ज्वाइन कर लेता है। तो नोई उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसका कहना था कि वो इन सब लोगों पे भरोसा नहीं करता, उसकी मजबूरी थी इनको यहाँ लाने की। बट जर्ड उसकी बात नहीं मानता और नोई अपनी रिसर्च कर रहा होता है कि करसू रियल नहीं होते और रात में सब अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं और जर्ड और वो गैंग करसू को ढूंढने लगते हैं। और नोई अपनी रिसर्च के लिए रात में बाहर ही होता है और अब साई को बहुत पेन हो रहा होता है सीने में और इसकी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है। फिर इसका सर इसकी बॉडी से अलग हो जाता है और यही होती है रियल करसू, मतलब यही गांव के जानवरों को मार के खा रही होती थी। और करसू नाम का क्रिएचर कुछ ऐसा दिखती है, मतलब फीमेल की बॉडी से सर अलग हो जाता है हर्ट के साथ और फ्लोट करता है। और ये करसू गाँव वालों को और गैंग वालों को दिख जाती है और सब इस पे गोलियां चलाने लगते हैं। बट ये यहाँ से भाग जाती है। बट नोई इस उड़ते सर को देख लेता है और इसका पीछा करता है और इस सर साई की बॉडी में वापस लग जाता है और वो एकदम सही हो जाती है। और ये पूरा इंसिडेंट नोई देख लेता है और ऑब्वियसली इसको बिलीव नहीं होता और ये काफी डर जाता है तो यहाँ से भाग जाता है। और नेक्स्ट डे वो अपने बेड में भी नहीं मिलता तो साई काफी रोती है कि उसका प्यार को उसकी सच्चाई पता चल गई और नोई डर गया था। सो वो रात में एक मंदिर में आ गया था और वहाँ के पंडित जी को ये सब बता देता है कि इसने करसू को देखा है। और पंडित जी करसू की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताते हैं कि करसू भी किसी टाइम पे इंसान हुआ करते थे, लेकिन उनको फिर श्राप मिला और वो तब से डीमन बन गए। और वो करसू इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक सामने वाले इंसान से उन्हें खतरा ना हो। और वो नोई को एक सलाह देते हैं कि बिलीव करो जो तुमने देखा है और अब वही करो जो तुम्हारा दिल तुमसे बोले। और वो काफी देर सोचता है और रात में साई फिर से करसू में ट्रांसफॉर्म होने लगती है
और नोई इसके घर आता है और साई के लिए नीचे चिकन रख देता है और करसू वो चिकन खाने लगती है। और अब ऐसा ये लोग डेली करते हैं। नोई डेली रात में करसू के खाने के लिए चिकन लाता है और जड और गैंग लोगों को 1 महीना हो गया होता है और करसू के 1 महीने से कोई खबर नहीं मिलती क्योंकि साई को अब घर से बाहर नहीं निकलना होता शिकार ढूंढने के लिए। नोई उसका खाना होम डिलीवरी कर देता है। बट कुछ टाइम बाद एक लड़की साई के हॉस्पिटल आती है। इसको बस हल्का सा फीवर होता है और साई इसका इलाज करती है और जड यहाँ आता है और साई को फ्रूट जूस पीने के लिए देता है। पर साई वो जूस थोड़ा सा पी के वहीं लड़की के बगल में रख के भूल जाती है और वो लड़की उस जूस को पी लेती है। और याद होगा जिसके अंदर करसू होता है उसका जूठा पीने से पीने वाले के अंदर भी ये डीमन पैदा हो जाता है। और रात में यही होता है, उस बच्चे के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसका सर अलग होके करसू में चेंज हो जाता है। और वो गैंग यहाँ आती है और उसका लीडर टाड उस बच्ची के करसू को गोलियों से भून देता है और उस करसू से उसका हार्ट निकाल के कुचल देता है। और जड ये देख के काफी डर जाता है और फिर टाड उस बच्ची के पेरेंट्स से पता लगा लेता है कि लास्ट टाइम इनकी बच्ची हॉस्पिटल इलाज के लिए गई थी और हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही फीमेल वर्क करती है, साई। और साई काफी सैड हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से एक लड़की मर गई होती है और अब वो जानती है कि वो पकड़ ली जाएगी। बट नोई उसको बताता है कि मंदिर वाले पंडित जी ने उसे बताया है कि करसू के लिए एक स्पेशल हर्ब होती है जिसको करसू हर्ब्स बोलते हैं। अगर वो ढूंढ लोगे तो करसू को जानवरों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टाड और उसकी गैंग रात में हॉस्पिटल के बाहर नजर रखे होते हैं और नोई और साई दोनों चुपके से उसी करसू हब को ढूंढने के लिए मूवी के स्टार्ट वाले सुनसान घर जाते हैं और जड और गैंग उनका पीछा करते हैं और उस घर के पीछे इन दोनों को वो हब्स का पूरा ढेर मिल जाता है। और साई एक पौधा खाती है तो उसकी भूख भी मिट जाती है और ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं और थोड़े हब्स पैक कर लेते हैं और ये दोनों फिर फाइनली किस करते हैं। बट जड और बाकी सब यहाँ आ जाते हैं और साई यहाँ से भागती है और उसी घर में चली जाती है। बट जड नोई को काफी मारता है क्योंकि वो भी साई से प्यार करता होता है और इन दोनों के साथ किस करते देख उसके दिल के टोटे टोटे हो जाते हैं और टैड लोग साई को ढूंढने लगते हैं और साई उसी बॉक्स को देखती है और उसको याद आता है कि मूवी की स्टार्ट वाली रात को क्या हुआ था। इसके पीछे जो करसू थी वो साई को किस कर लेती थी और इस वजह से वो करसू मर गई थी और साई के अंदर उसका डीमन आ गया था और एक करसू बन गई थी। मतलब अगर किसी करसू को डिमोनिक कर्स से छुटकारा पाना है तो वो किसी और लड़की को किस करे करसू के फॉर्म में, जिससे वो मर जाएगी और ये कर्स दूसरी फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा। और अब साई को गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक एक करके करसू के फॉर्म में इन सबको मारने लगती है और टाड साई के करसू को मारने ही वाला होता है। बट जड ऐसा करने से उसे रोक लेता है तो टाड जज को घर से बाहर फेंक देता है और नोई देखता है कि यहाँ एकदम से काफी तेज किसी जानवर जैसी आवाज आने लगती है और हवा चलने लगती है और आसमान में कोई नया क्रिएचर उड़ रहा होता है और साई वापस नॉर्मल हो जाती है। और फिर गांव में ये लोग देखते हैं कि सब लोगों को बेरहमी से मार डाला होता है जो लोग करसू को पकड़ने वाले गैंग में थे। बस जड बच जाता है। टाड जड को सही सलामत लाता है और टाड बताता है ये सब करसू ने किया है, उसी ने इन सबको मार डाला है। और टाड सब गाँव वालों को बता देता है कि करसू साई है और उसी ने सबको मार डाला है। और गांव वाले सब साई के घर धावा बोल देते हैं। बट साई के पापा सबको बोलते हैं कि रात हो गई है तो मतलब अगर मेरी बेटी करसू है तो वो इस टाइम करसू के फॉर्म में होगी। और वो साई को बाहर आने के लिए बोलते हैं और वो वही करसू हब खा के अपने नॉर्मल फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो प्रूफ हो जाता है कि साई करसू नहीं है और साई गाँव वालों से बोल देती है कि टाड ने उसका रेप करने की कोशिश करी थी बट जड ने आके उसको बचा लिया था। वो झूठा इल्जाम लगा देती है टाड के ऊपर ताकि गाँव वाले इसको यहाँ से भगा दें और जड साई का साथ दे देता है। वो बोल देता है कि हाँ ये सच है। तो टाड वहाँ से दिमाग लगा के गायब हो जाता है और नोई के सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने साई को किस किया था और वो पंडित जिसका इलाज करते हैं। और जब जड अपने घर वापस आता है तो टाड इसके रूम में होता है और वो जड पे अटैक कर देता है। और ये टाड भी कोई अलग टाइप का क्रिएचर होता है और इसी ने उन सभी गाँव वालों और अपने साथियों को मार दिया होता है ताकि वो साई को इन सब में फंसा सके। और जड की बॉडी दिन बर दिन चेंज होने लगती है, ये किसी एक जानवर में चेंज होने लगता है और साई की हब्स लगभग खत्म हो गई होती है। तो नोई उसी जगह जाता है जहाँ ढेर सारी हब्स थी बट उस पूरी जगह को किसी ने जला दिया होता है, ऑफ कोर्स टाड ने। और साई जड से मिलने जाती है और जड अब इसको सारी बात बताता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और इसको साई की सच्चाई उसी दिन पता चल गई थी जब ये इससे बोलती है कि अकेले घर चली जाएगी। और जड ने उस रात इसका पीछा किया था और इसको करसू के फॉर्म में देख लिया था जानवर को खाते हुए। और नोई की तरह जड भी साई से प्यार करता था, इसीलिए इसने किसी को नहीं बताया और इसने टाड की गैंग ज्वाइन कर ली थी ताकि वो उन सबको साई के घर से दूर रख सके। बट लास्ट में वो बोलता है कि तुमको और नोई को साथ देख के उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपना फेस साई को दिखाता है और अब ये क्या ही कर सकती थी। और नोई को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता
कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि हब्स खत्म हो गई होती हैं और जल्दी ही कुछ नहीं किया तो साई की सच्चाई सबको पता चल जाएगी। और वो साई से बोलता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, यहाँ से हम दोनों भाग जाते हैं और बैंकॉक चलते हैं और वहाँ जाके अकेले रहेंगे। और साई इस प्लान के लिए राजी हो जाती है और रात में ही भागने का प्लान करते हैं ये दोनों। और नोई इसी पंडित के पास जाता है करसू और उस क्रिएचर की पूरी सच्चाई जानने के लिए। और वो पंडित जी बताते हैं कि करसू और वो क्रिएचर जिसको क्रहांग बोलते हैं, किसी टाइम में ये दोनों क्रिएचर हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, करसू और क्रहांग। बट फिर करसू किसी इंसान से प्यार कर बैठती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। इस चीज से गुस्सा होके क्रहांग उस इंसान को भी मार देता है और अपनी वाइफ करसू को भी मार डालता है, उसका दिल निकाल के। और इसी चीज को वो क्रहांग अपनी नीचे वाली जनरेशन में बढ़ा देता है, तो हर क्रहांग को अब हर करसू को मारना होगा उसका दिल निकाल के। इसीलिए उस टाट क्रहांग ने उस बच्ची करसू का दिल निकाल के उसे मार दिया था। और अब ये साई की जान के पीछे पड़ा है। और रात में नोई और साई भागने के लिए रेडी होते हैं, बट साई के पापा उसको अपने साथ गांव के एक फेस्टिवल में ले जाते हैं। और साई की हब्स खत्म हो गई होती हैं और उसके सीने में दर्द होने लगता है। और इस साइड जड पूरी तरह से क्रहांग में चेंज हो जाता है और इसके दिमाग में बस करसू मतलब साई को मारना होता है। और साई धीरे धीरे करके करसू में चेंज हो जाती है और सब गांव वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। बट यहाँ ये दोनों क्रहांग आ जाते हैं और जड साई को मारने ही वाला होता है, बट नोई आकर इसको जड की रियल आइडेंटिटी बता देता है। तो वो साई को प्यार करता है, तो वो कैसे इसे मार सकता है, इसीलिए वो उसको छोड़ देता है और टॉड से लड़ने लगता है। और इन दोनों की काफी फाइट होती है, बट टॉड जड को मार डालता है और टॉड क्रहांग साई को पकड़ लेता है। बट यहाँ पर वो पंडित जी आके टॉड पे गोलियों की बारिश कर देते हैं और ये भी मर जाता है। और यहाँ वो पंडित जी नोई को असली सच बताते हैं और सॉरी बोलते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो उस घर में जो करसू थी जिसने साई को नया करसू बनाया था, वो इन पंडित जी की वाइफ थी और इन्हीं ने अपनी वाइफ करसू को उस बॉक्स में बंद किया था। तो इनडायरेक्टली इन्हीं की वजह से साई आज करसू के फॉर्म में है। और फिर नोई साई की बॉडी लेके यहाँ से भाग और वो रेडी होता है यहाँ से जाने के लिए। बट साई देखती है कि उसकी बॉडी बाकी बॉडी यहाँ के गांव वालों ने पूरी तरह से खराब कर दी है, तो मुश्किल ही है कि अगर वो अपनी बॉडी में वापस जाएगी तो जिंदा बच पाए। तो वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और ये सीन काफी तगड़ा और इमोशनल होता है। और नोई को वो यहाँ से अकेले जाने के लिए बोलती है, बट तभी गांव वाले आके साई के सर पे गोली चला देते हैं और वो भी मर जाती है। और कतई इमोशनल सीन। अब जड भी मर गया था, साई भी मर गई और नोई बेचारा अकेला रह गया। और इन तीनों का एक और इमोशनल सीन दिखा के बहुत सैड एंडिंग के साथ मूवी खत्म कर देते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मूवी सिंपल थी, हाँ इतनी भी सिंपल नहीं थी। बस पुराने जमाने से दो क्रिएटर चले आ रहे थे, करसू एंड क्रहांग, और आपसी मतभेद की वजह से क्रहांग करसू की जान के पीछे पड़ा होता है। और इस करसू क्रिएचर की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो मैंने वीडियो में बताई थी। और उस घर में पंडित जी की वाइफ थी जो साई को करसू बना देती है और फिर वो इस गांव के जानवरों को खाती है। और नोई और जड साई को प्यार करते हैं, तो ये दोनों लास्ट मोमेंट तक साई को बचाने का ट्राई करते हैं उस टाड क्रहांग से। बट सैडली नोई के अलावा कोई नहीं बच पाता। मुझे लगता है कि आप सबको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। और अपना ख्याल रखिएगा।